हाय एवरीवन, अगर आप भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टॉल करिए हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च बॉक्स में सर्च करिए JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल और इंस्टॉल करिए हमारी ऐप को। ये हमारी ऐप का लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद नीचे बैच सेक्शन में जाइए और बैच में बैच कोड डालिए JKSSB टेस्ट, और जैसे ही आप बैच कोड में ये कोड डाल के रिक्वेस्ट सेंड करोगे आप हमारे फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बैच में ऐड हो जाओगे। यहां पर हम आपके लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स को ये ऐप शेयर करें ताकि वो भी ज्वाइन कर सके हमारी फ्री टेस्ट सीरीज ऐप को। थैंक यू। Hi everyone, welcome to JKSSB, JKPSC, SSC ऑनलाइन ट्यूटोरियल। I am विशाल धनखड़ फ्रॉम दिल्ली। मैं आपका स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का फैकल्टी JKSSB अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। आपका सारा स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं ही कवर करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल सॉल्व इट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ theory of probability. Now first of all, what is probability? Probability is a branch of mathematics that deals with the occurrence of a random event, that is to predict how likely events are to happen. Example, when you toss a coin, how likely are the chances to get a head or a tail? तो फ्रेंड्स, probability एक मैथमेटिक्स का सेक्शन है, एक ब्रांच है जो कि ये देखती है कि आप अगर कुछ भी प्रेडिक्ट करते हैं तो कितने चांसेस हैं उसके कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा। सपोज़ कि आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो कितने चांसेस हैं कि वो कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे कि आप देखते हैं जब एक क्रिकेट का मैच होता है तो उससे पहले टॉस होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। उसकी 50-50% चांसेस होते हैं दोनों के जीतने के, दोनों टीम के जीतने के। वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। या फिर आप कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं और आप गैस करते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सपोज यू से कि देर आर 90% चांसेस दैट आई विल स्कोर मोर देन 90 मार्क्स, कि 90% चांसेस हैं कि मेरे 90 मार्क्स से ज़्यादा आएंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। For the first book on probability was written by the Italian mathematician J. Cardan. The title of the book was Book on Games of Chance and it was published in 1663. Friends, यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट बुक ऑन प्रोबेबिलिटी किसने लिखी थी, तो आंसर है जे कार्डन। सेकंड इज व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बुक रिटन ऑन प्रोबेबिलिटी, जो पहली बुक प्रोबेबिलिटी पे लिखी गई थी उसका टाइटल क्या था, दैट इज़ बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस। एंड द थर्ड इज़ कौन से साल में वो बुक पब्लिश हुई थी, दैट इज़ इन 1663। नाउ फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। Now friends, definition of probability. Probability is a measure of likelihood of an event to occur. Many events can't be predicted with total certainty. We can predict only the chance of an event to occur, that is how likely they are to happen using probability. जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हर एक चीज़ को आप कि एक्यूरेटली या सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि एवरी मैन इज़ मॉर्टल, कि हर मनुष्य मरेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज डेथ टू डाई बिफोर 50 ईयर्स और 70 ईयर्स और 80 ईयर्स। सो बेसिकली ये 2 चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान देना है इन पर। प्रोबेबिलिटी कैन रेंज इन बिटवीन 0 and 1, वेयर 0 इंडिकेट्स द इवेंट टू बी एन इम्पॉसिबल वन एंड 1 इंडिकेट्स अ सर्टेन इवेंट। जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहेगी, और 0 का मतलब है कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, कि वो कभी नहीं होने वाला, और 1 का इवेंट मतलब है कि वो सर्टेन इवेंट है, कि वो हमेशा श्योर है कि वो होएगा ही होएगा। सेकेंड थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस सम्स अप टू 1।
जैसे कि आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो 0.5 प्रोबेबिलिटी होती है कि हेड आएगा और 0.5 प्रोबेबिलिटी ही होती है कि वो टेल आएगा। तो अगर आप दोनों प्रोबेबिलिटी को सम अप करते हैं तो उसका सम 1 आता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स इन अ सैम्पल, दिस इज़ टू वी फोकस ऑन दैट ऑल द इवेंट्स, दैट इज जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं उन सब का सम क्या आएगा, 1। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला is defined as the possibility of an event to happen is equal to the ratio of the number of favorable outcomes upon total number of outcomes. That is, आपने जैसे कोइन टॉस किया तो आपने अगर हेड मांगा तो हेड आने के कितने चांसेस हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 2, आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल। तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। Now an example, suppose there are 6 balls in a bag, 3 are red, 2 are yellow and 1 is black। तो टोटल 6 बॉल्स हैं दोस्तों, जिसमें कि 3 रेड हैं, 2 येलो हैं और 1 ब्लैक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल? अब हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज फेवरेबल इवेंट इज 3। हमें क्या जानना है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल कितनी है, 3। तो सॉरी फ्रेंड्स, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, तो 3 अपॉन 6 दैट इज 1/2। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। अ प्रोसीजर टू कलेक्ट एनी स्टैटिस्टिकल डाटा इज एक्सपेरिमेंट। आप कोई भी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसेस जिससे कि आप स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रायल। ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट नोन इन स्टैटिस्टिक्स? ट्रायल। एग्जाम्पल, आपने डाइस फेंका, आप जब लूडो खेलते हैं तो डाइस थ्रो करते हैं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। नाउ व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट? इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड एंड इट्स रिजल्ट इज अनप्रेडिक्टेबल, दैट इज its outcomes can be only one of the many random experiment. If an experiment is conducted and its result is unpredictable, that is its outcomes can be one of the many outcomes, then such a experiment is called a random experiment. Random experiment उसे कहेंगे दोस्तों जिसका रिजल्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, that is unpredictable, जिसका रिजल्ट का ज्ञान हमें पहले ना हो, जो ज्ञात ना किया जा सके। नाउ व्हाट इज सैम्पल स्पेस? फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या है फ्रेंड्स, ये देखना होगा। सैम्पल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन अ फॉर्म ऑफ सेट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। तो फ्रेंड्स, जितने भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से आउटकम्स निकलते हैं उन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। एग्जाम्पल, इफ़ वी थ्रो अ डाइस देन ऑल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर। आप जब भी डाइस थ्रो करते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आइदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इन सब के सम को हम क्या कहेंगे, सब को इकट्ठा लिख देंगे तो हम क्या कहेंगे, सैम्पल space. So friends, next one, what is a simple event? Each outcome of an experiment is called a simple event. कोई भी एक्सपेरिमेंट किया फ्रेंड्स हमने, उसके हर एक आउटकम को हम सिंपल इवेंट कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि ऊपर जो एग्जांपल देखा हमने उसमें 6 सिंपल इवेंट्स हैं। नाउ व्हाट इज अ इवेंट? एनी कम्बिनेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स इज कॉल्ड अ इवेंट। सपोज मैं कहूँगा आपसे कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 when you throw a dice। 3 से छोटा नंबर आने के कितने चांसेस हैं जब आप एक डाइस फेंकते हैं? तो फ्रेंड्स, 3 से छोटे ये 1 है और 2 है। इस सिचुएशन को 1 और 2 को हम क्या कहेंगे, इवेंट। इवेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 52 पॉसिबल आउटकम्स। आपको पता है फ्रेंड्स, ताश के पत्ते, उनमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, 52 पत्ते होते हैं।
52 के 52 को हम क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम पूछें कि क्वीन कितनी है उसमें, क्वीन आर 4, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि टोटल ताश के पत्ते 52 यानी 52 होते हैं। तो 52 के 52 कार्ड्स को हम सिंपल इवेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्वीन कितनी है, क्वीन टोटल 4 होती हैं फ्रेंड्स। आपको पता है हुक्म की क्वीन होगी, या बेगम कह सकते हैं आप, हुक्म, चिड़ी, पान और 8। तो फ्रेंड्स चारों क्वीन के पत्तों को हम इवेंट कहेंगे। नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 2 events are said to be independent if the occurrence of any event doesn't affect the occurrence of the other event। जैसे आप कोई coin toss करते हैं तो the events corresponding to the 2 successive tosses of it are independent। अगर आपने कोई coin toss किया तो पहले बाई चांस हेड आ गया, अब उसके बाद आप दोबारा coin को टॉस करते हैं तो वो फर्स्ट इवेंट की आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट इज़ कि उसका अकरेंस किसी प्रायर टू, अगर उसके पहले कुछ हमने किया है उस पर डिपेंडेंट ना हो। नाउ डिपेंडेंट इवेंट्स, इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज़ पे करना है और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर्स नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।